इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। पप्पू यादव और अवधेश प्रसाद पर जो एफआईआर दर्ज हुई है उसके बाद लगातार राजनीतिक बयानबाजियां तेज हो चुकी है। आपको बता दें, पप्पू यादव जिस तरीके से सदन परिसर के बाहर साधु की वेशभूषा में आए थे, उसको लेकर अब राजनीति गर्माती हुई नजर आ रही है। रामगोपाल यादव से लेकर कई समाजवादी पार्टी के नेता इसे सही ठहरा रहे हैं। उनका साफ कहना है कि हिंदुओं का अपमान नहीं हुआ है। वहीं दूसरी बड़ी खबर, मौलाना मदनी ने वंदे मातरम बिल को लेकर एक ऐसा बयान दिया है जिसके बाद एक नया बवाल मचता हुआ दिखाई दे रहा है। उनका कहना है कि मुसलमान वंदे मातरम कभी नहीं गाएगा, वो मर जाएगा, मिट जाएगा, लेकिन इसे गाना पसंद नहीं करेगा, जिसके चलते अब मौलाना गैंग जो है वो प्रदर्शन पर उतरने की तैयारी कर रहा है। तो क्या कुछ चल रहा है यूपी की राजनीति में, इसी पर ज्यादा जानकारी के साथ मेरे साथ जुड़ रहे हैं मेरे सहयोगी हर्ष भारद्वाज जी। सर, सबसे पहले बात करते हैं पप्पू यादव की वेशभूषा को लेकर, आखिर क्यों इस तरीके के बयान दिए जा रहे हैं? बिल्कुल, देखिए, पप्पू यादव ने जो किया संसद परिसर के अंदर वो पूरी तरीके से गलत था, क्योंकि हिंदुओं का अपमान हुआ। इस वक्त अलग अलग जगह प्रोटेस्ट हो रहे हैं उत्तर प्रदेश में, लेकिन रामगोपाल यादव का एक बार फिर से बयान सामने आया है। रामगोपाल यादव ये कह रहे हैं, हालांकि उनका बयान पहले किसी और मसले को लेकर आया था, अभी की अगर हम बात करते हैं तो अभी वो कह रहे हैं कि पप्पू यादव हो या फिर तमाम हमारी पार्टी के नेता, वो हिंदुओं का अपमान करना नहीं जानते और इस बात को सिर्फ तूल देने का काम बीजेपी कर रही है। जबकि हमने संसद परिसर के अंदर देखा है कि किस तरीके से हिंदुओं का अपमान किया गया और ये बताया गया कि पुजारी ढोंगी होता है, पुजारी ही चोरी करता है, पंडित ही चोरी करता है। दरअसल समाजवादी पार्टी के खून में ही हिंदुओं को पर गोली चलाना और हिंदुओं को गाली देना ये है, क्योंकि आप देखिएगा मुलायम सिंह यादव की सरकार में किस तरीके से कार सेवकों पर गोली चलाई गई थी और अखिलेश यादव ने कई बार, एक बार नहीं अनेकों बार हिंदुओं को गाली देने का काम किया गया और अपने शब्दों के जरिए गोली चलाई। आप साफ तौर पर ये कह सकते हैं कि चाहे वो दिए वाला बयान हो दीपावली के दौरान कि क्यों हम दिए जलाते हैं, या फिर गौशाला से दुर्गंध की बात हो, या फिर अखिलेश यादव के कई ऐसे राजनेता हैं जिन्होंने हिंदुओं को गाली देने का काम किया, वो सभी के सामने है। और समाजवादी पार्टी के समर्थकों ने तो एक समय ऐसा आया, 2023 का वाकया या 2022-23 का वाकया था, जब रामचरितमानस की प्रतियां तक जला दी गई थी, तब अखिलेश यादव ने एक शब्द नहीं कहा था। तो आज रामगोपाल यादव और अखिलेश यादव जो बात हिंदुओं की कर रहे हैं, वो कहीं ना कहीं हिंदुओं की बात करके हिंदुओं को ये बताने की कोशिश कर रहे हैं कि आप चोर हैं। एक तरीके से वो अल्पसंख्यकों की बात कर रहे हैं, एक तरीके से वो मुसलमानों की बात कर रहे हैं कि नहीं, हम आप ही के साथ रहते हैं, हिंदू तो चोर होता है और हिंदू के साथ हम कभी खड़े नहीं रहे। और यही बताने का प्रयास अखिलेश यादव, रामगोपाल यादव, अवधेश प्रसाद कर रहे हैं। क्योंकि देखिए, अवधेश प्रसाद के खिलाफ अभी एफआईआर दर्ज की गई है, किसी भी वक्त उन्हें गिरफ्तार तक किया जा सकता है, लेकिन अखिलेश यादव को कोई परवाह नहीं है, क्योंकि अखिलेश यादव को वही सांसद पसंद है जो हिंदुओं को गाली देने का काम करते हों। दूसरी तरफ अगर हम बात करें उत्तर प्रदेश के वाराणसी की या लखीमपुर खीरी की या फिर अलग अलग जगहों की, वहां पर जो प्रोटेस्ट हो रहा है, वो ये कह रहे हैं कि जब तक अवधेश प्रसाद की गिरफ्तारी इस मामले में नहीं हो जाती, पप्पू यादव की गिरफ्तारी नहीं हो जाती, जब तक सड़कों पर इसी तरीके से प्रदर्शन जारी रहेगा। सवाल बड़ा है कि क्या अखिलेश यादव के सांसद अखिलेश यादव या फिर पप्पू यादव लोगों के साथ आके माफी मांगते हैं या फिर नहीं, क्योंकि देखिए तमाम जो तस्वीरें सामने आ रही हैं उसमें समाजवादी पार्टी के सांसद संलिप्त थे। अवधेश प्रसाद की तरफ से ही पूरा वाकया करवाया गया, दान पेटी रखी गई और पप्पू यादव को किस तरीके से बैठाकर दान दिया गया और पप्पू यादव जैसे चोरी करके भाग रहे थे तो अवधेश प्रसाद ही उन्हें पकड़ने का काम कर रहे थे। जैसे अवधेश प्रसाद दिखा रहे हो कि नहीं, पंडित पुजारी ही चोर होता है और उसे पकड़ने का काम हमेशा समाजवादी पार्टी करती रही है। तो एक तरीके से जो ये कृत्य किया गया है उसका परिणाम समाजवादी पार्टी को तो भुगतना ही होगा। अब दूसरे बवाल की बात करते हैं, क्योंकि वंदे मातरम को लेकर हमने देखा कि जो बिल लाया गया उसके बाद पास किया गया और अगर वंदे मातरम का अपमान होता है तो 3 साल की सजा का प्रावधान है, उसको लेकर तमाम मुल्ला मौलवी परेशान हो गए हैं। जहां पर हमने देखा अरशद मदनी को कि किस तरीके से आग बबूला हुए, तो रिजवी साहब भी आग बबूला हुए हैं और वो लोग ये कह रहे हैं कि हम वंदे मातरम कभी भी नहीं गाएंगे क्योंकि उसमें माँ शब्द का इस्तेमाल होता है। मुसलमान मरना पसंद करेगा लेकिन वंदे मातरम गाना पसंद नहीं करेगा। अरे भाई, जब वंदे मातरम को लेकर बिल आया है, वंदे मातरम को लेकर सजा का प्रावधान है, तो आप कैसे नहीं गाएंगे? क्योंकि सर, इस मामले में जिस तरीके से विपक्ष ने भी इस बिल को पास होने दिया है उसको लेकर भी सवाल उठाए जा रहे हैं। मौलानाओं का गुस्सा विपक्षी पार्टियों पर भी फूटता हुआ नजर आ रहा है कि आखिर आपने इस बिल को पास कैसे होने दिया। देखिए, अगर पहले की बात करिए, जब आज़ादी का समय था, हमने देखा उसके बाद जो वंदे मातरम की तस्वीर सामने आई उसमें सभी लोगों का साथ था, सहमति थी।
लेकिन आज राजनीति के चक्कर में कुछ मुसलमान वंदे मातरम को गाने से इनकार करते हैं, वंदे मातरम की आलोचना करते हैं, जबकि वो भी जानते हैं कि उनकी पीढ़ियां इसको गाती रही हैं, उसकी पीढ़ियां इनको मानती रही हैं। लेकिन अब सिर्फ और सिर्फ वोट बैंक की राजनीति के चक्कर में मौलाना ऐसा बात करते हैं, क्योंकि इन मौलानाओं को भी पता है कि अगर ये ऐसी बात नहीं करेंगे तो कोई भी पार्टी इनकी रहनुमा नहीं बन पाएगी, और किसी पार्टी को इनका समर्थन अगर हासिल नहीं होगा तो इनकी अय्याशी आखिर कैसे पूरी होगी, और इनका पूरा जो कारोबार चलता है आखिर वो कैसे चलेगा। क्योंकि समाजवादी पार्टी की सरकार में हमने कई मुल्ला मौलवियों को देखा है कि किस तरीके से ऊंचे ऊंचे पद दे दिए गए, सिर्फ उन्हें हिंदुओं को गाली देनी होती थी और उन्हें बीजेपी को गाली देनी होती थी, यही काम कहीं ना कहीं मुल्ला मौलवी करते थे। और आज वही स्थिति आ गई है कि वंदे मातरम को लेकर भी ये मुल्ला मौलवी सिर्फ गाली देने का काम कर रहे हैं। लेकिन अगर मदनी ने इसकी खिलाफत की तो आगे आने वाले समय में उन पर एफआईआर भी होगी, उनकी गिरफ्तारी भी होगी, और जो करोड़ों की प्रॉपर्टियां उन्होंने रख रखी हैं वो जब्ती भी होगी अगर आपने इसकी खिलाफत की। क्योंकि वंदे मातरम को लेकर अभी तुरंत कानून बन जाएगा, राष्ट्रपति के हस्ताक्षर होंगे, तो आप देखेंगे कि कोई भी उसका अपमान नहीं कर पाएगा। जबकि हमने वंदे मातरम को लेकर हमेशा से अपमान होते ही देखा है कि वंदे मातरम को लेकर अपमान हुआ, और वंदे मातरम के से साथ ही साथ इससे पहले हमने जनगण मन को भी लेकर देखा है कि कई मुल्ला मौलवियों ने अपमान किया है, लेकिन उस पर तगड़ी कार्रवाई की गई है। वंदे मातरम को लेकर कोई कानून नहीं था और इसलिए सरकार वंदे मातरम कानून लेकर आई। देखिए विपक्षी, आपका जो सवाल था कि विपक्षी पार्टी ने क्यों नहीं रोका टोका, विपक्षी पार्टियों को भी ये पता है कि इसकी कितनी अहमियत है और ये क्यों लाया जा रहा है, इसलिए विपक्षी पार्टियों ने इस पर चू तक नहीं की। लेकिन मुल्ला मौलवी इसलिए इस पर चू तक कर रहे हैं या फिर जोर जोर के चिल्ला रहे हैं क्योंकि ये दिखाना चाहते हैं कि किस तरीके से हम आगे आने वाली पीढ़ियों को बताएं कि हमारे यहाँ माँ शब्द की पूजा नहीं होती है। इन सब देखिए, माँ शब्द जो उसमें इस्तेमाल किया गया उसमें आपको आपत्ति क्या है, क्योंकि आपके घर में भी माँ है। अगर वंदे मातरम में माँ शब्द है वो भी माँ का इस्तेमाल है, और जो शब्दों का इस्तेमाल वंदे मातरम में किया गया है उसका अर्थों को समझने की आपने कभी कोशिश नहीं की, आपने उसको अर्थ को अनर्थ कर दिया है। तो कहीं ना कहीं आप अगर उसके अर्थ को समझने की कोशिश करेंगे तो आप भी उसे गाने पर मजबूर हो जाएंगे। लेकिन सर, इसको लेकर विरोध प्रदर्शन पर उतरना, सड़कों पर उतरने की तैयारी की जा रही है, साफ कहा जा रहा है कि वो इसे नहीं मानेंगे। हालांकि कानून बनने के बाद 3 साल की सजा भी होगी, जुर्माना भी देना पड़ेगा और दोनों सजा भी हो सकती है। तो आखिर क्यों मौलवी मौलाना इस बिल को मानने के लिए तैयार नहीं है? सिर्फ दिखावा करने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि ये धर्म के ठेकेदार बनते हैं। आपने वक्फ कानून आया तो बिहार के अंदर देखा कि मुल्ला मुलवी कितने इकट्ठे हो गए, लेकिन कुछ हुआ? कुछ नहीं हुआ। आज वक्फ कानून को लेकर गरीब जनता ये कहती है कि हमारी जो प्रॉपर्टियां थी, जो हड़पी जाती थी, आज वो बच गई हैं। और इसी तरीके से वंदे मातरम को लेकर भी किसी आम मुसलमान को कोई परेशानी नहीं है, इन धर्म के ठेकेदारों को परेशानी है। इन धर्म के ठेकेदारों की जब प्रॉपर्टियां जब्त होगी तब ये चिल्लाएंगे, और कहेंगे योगी आदित्यनाथ उन्हें प्रताड़ित करने का काम करें। अरे भाई, आप अपमान करेंगे हमारे देश का, हमारे देश की धरोहरों का, हमारे देश के उन गायन का, जिससे कहीं ना कहीं आवाज आज़ादी के लब्बो लुबाब निकले और आज हम आज़ाद मुल्क में बैठे हैं। आप अगर उनका ये कहेंगे कि नहीं, हम उनको नहीं मानते हैं, तो कहीं ना कहीं आप पे तगड़ी कार्रवाई तो होगी। तो धर्म के ठेकेदार ये लोग बनते हैं। अरशद मदनी हूँ, महमूद मदनी हूँ, या फिर मौलाना रशीदी हूँ, आप इनको कभी भी देख लीजिए, कभी शिक्षा की ये लोग बात नहीं करेंगे। ये बात करेंगे तो अपने धर्म की ज़्यादातर बात करेंगे। ये बात करेंगे तो वंदे मातरम, जनगणमन की बात करेंगे। ये बात करेंगे तो ओवैसी के साथ आने की बात करेंगे। ये बात करेंगे तो समाजवादी पार्टी को वोट देने की बात करेंगे। लेकिन इतनी ज्यादा राजनीतिक बयानबाजियां क्यों तेज होती हुई नजर आ रही हैं? क्या ये विधानसभा चुनाव के लिए है? जिस तरीके से चाहे पप्पू यादव के प्रकरण की बात करें या फिर वंदे मातरम को लेकर बात करें, तो क्या माहौल को भुनाने की कोशिश की जा रही है? बिल्कुल, देखिए, 2 अहम मुद्दे कहीं ना कहीं विधानसभा चुनाव में जरूर उठेंगे। जैसे बिहार के अंदर उठा था, बिहार में वक्फ कानून का मुद्दा उठा, तेजस्वी यादव मौलानाओं के साथ नजर आए, लेकिन तेजस्वी यादव हार गए। और उत्तर प्रदेश के अंदर भी आप देखिएगा कि वंदे मातरम को लेकर तमाम मुल्ला मौलवी एक मंच पर जरूर आएंगे, जिनकी कहीं ना कहीं तारीख का ऐलान तो नहीं हुआ, लेकिन ये बता जरूर दिया गया है कि आगे आने वाले समय में वो मैदान में उतरेंगे। लेकिन आम जनता उन्हें इसलिए पसंद नहीं करेगी क्योंकि ये कोई बड़ा मुद्दा नहीं है, क्योंकि इस मुद्दे से कुछ नहीं होने वाला। मुसलमान को शिक्षा भी मिल रही है, स्वास्थ्य सुविधाएं भी अच्छी मिल रही हैं, मुसलमान को विकास भी हो रहा है। अरशद मदनी खाली इस मुद्दे को तूल देने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन इस मुद्दे से कुछ होने वाला नहीं है। और आगे आने वाले समय में आप देखिएगा कि जैसे तेजस्वी यादव बिहार का चुनाव हारे हैं, वैसे उत्तर प्रदेश का चुनाव भी अखिलेश यादव एक बार फिर से हारेंगे। क्योंकि आप मदनी की बात करें या फिर तौकीर रजा की बात करें, या तमाम जितने भी मौलवी थे, उनका अखिलेश यादव से सीधा सीधा संबंध रहा है और अभी भी संबंध है। और अखिलेश यादव के लिए ही वो मैदान में उतरने की कोशिश कर रहे हैं कि किस तरीके से हम मुसलमानों को समझा सके कि अखिलेश यादव को ही मुसलमानों को वोट करना
करना है। अगर ऐसा नहीं होता तो वंदे मातरम को लेकर वो लोग सड़कों पर नहीं उतरने की बात कह रहे होते। क्योंकि देखिए, अखिलेश यादव की अगर हम बात करते हैं तो अखिलेश यादव का भी वही कहना है जो मुसलमानों का कहना है, कि इन मुल्ला मौलवियों का कहना, आम मुसलमानों की बात नहीं करते हैं। लेकिन अगर आप ऐसे सड़कों पर आएंगे तो पछताएंगे और अखिलेश यादव आपका कुछ नहीं कर पाएंगे। जी सर, बहुत बहुत धन्यवाद आपका इन तमाम जानकारियों के लिए। तो कुल मिलाकर यूपी में राजनीतिक बयानबाजियां लगातार तेज होती हुई नजर आ रही हैं। एक तरफ पप्पू यादव के मामले को लेकर एफआईआर से लेकर विरोध प्रदर्शन देखने को मिल रहा है। समाजवादी पार्टी के कई बड़े नेता पप्पू यादव के समर्थन में उतर आए हैं। वहीं दूसरी तरफ वंदे मातरम बिल को लेकर भी राजनीतिक बयानबाजियां लगातार तूल पकड़ रही हैं। ब्रेकिंग न्यूज में फिलहाल मेरे साथ इतना ही। कैमरा पर्सन राजकुमार के साथ मैं शिवानी अतुड़ी, कैपिटल टीवी, उत्तर प्रदेश।